हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा देश में जो राम मंदिर को लेकर माहौल गर्म हो रहा है। आखिर प्लान क्या है? आपकी जेहन में ये बात ज़रूर आई होगी कि आखिर प्लान क्या है। चुनाव के समय माहौल गर्म हो रहा है तो प्लान क्या है। मैं बताऊं आपको कि आरएसएस बीएचपी के दो प्लान हैं, जी, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए वो दिसंबर तक और एक तरह से आप सोचिए कि 8 जनवरी तक काम करेगा जब तक संसद का सेशन चलेगा, और प्लान बी होगा प्रयागराज में पहुंचेगा सीधे 31 जनवरी और 1 फरवरी तक। तो पहले प्लान ए की बात कर लेते हैं। प्लान ए के 4 चरण हैं। पहला चरण आपने देखा 25 नवंबर को हुआ। 25 नवंबर को प्लान किया गया था कि 3 बड़ी धर्म सभा होंगी, पहली अयोध्या में, दूसरी बेंगलोर में, तीसरी नागपुर में। तो बेंगलोर की किसी वजह से कैंसिल हो गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन जो नागपुर में हुंकार रैली हुई और 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म सभा हुई, तमाम सारे दिग्गज जुटे, साधु जुटे और बड़े बड़े अखाड़े के संत आए, राम जन्मभूमि से जुड़े तमाम लोग पहुंचे। ऐसे में ठाकरे परिवार भी पहुंचा, आदित्य ठाकरे पहुंचे अपने पिता उद्धव के साथ, शिवसेना ने अलग से उसमें टांग अड़ाई, वो पहुंचे, टकराव बचा। लेकिन एक तरह से मैसेज गया देश को कि मामला अब कुछ गर्म हो रहा है। ये पहला चरण था और इस पहले चरण में कुछ चीज़ें थी जो आपकी नज़रों में नहीं आई। एक तो अयोध्या आपकी नज़र में आया, हुंकार रैली हुई नागपुर में जहाँ, और उन्होंने मोहन भागवत जी ने उसको संबोधित करते हुए कहा कि न्याय देरी से मिलना मतलब न्याय से वंचित होना है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है तो देश की संसद में अध्यादेश लाना चाहिए, कानून लाकर राम मंदिर बनाना चाहिए। साफ साफ बात थी। उससे पहले 19 नवंबर को अयोध्या पहुंचे भैयाजी जोशी, आरएसएस में नंबर 2 हैं, उनके साथ दत्तात्रेय होसबले, और जो बीएचपी के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय, वो भी पहुंचे। और भैयाजी जोशी ने कार्यशाला जो राम मंदिर की वर्कशॉप है उसका भी निरीक्षण किया और एक बात साफ साफ वहाँ कही, और ये कही कि रामलला तिरपाल में है, ऐसे मेरे ये आखिरी दर्शन होंगे। यानी मंदिर को लेकर वो लोग सख्त हैं, ये उनका मैसेज था ये देने का। 25 नवंबर का ये प्लान ए का पहला चरण खत्म हो गया और उसके बाद दूसरा जो चरण था वो ये था कि जितने भी साधु संत हैं, बीएचपी के पदाधिकारी हैं, वो देश भर के सांसदों से मिलेंगे और राम मंदिर निर्माण के लिए आग्रह करेंगे, अध्यादेश लाएं। वो ऑलरेडी चल रहा है और सब जगह चला गया। अब तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तीसरा चरण 1 दिसंबर से एक तरह से शुरू हुआ है और तीसरे चरण में तय हुआ है कि दिल्ली में 9 दिसंबर को रामलीला मैदान में 5 से 10 लाख राम भक्तों का जमावड़ा किया जाएगा। और 9 दिसंबर होता तो सोनिया गांधी का जन्मदिन है, लेकिन 11 दिसंबर से, क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में संसद पे दबाव बनाने के लिए ठीक 2 दिन पहले दिल्ली में इतना बड़ा जमावड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब इसकी इस चरण जो तीसरा चरण है, इसके कई पार्ट हैं। 1 दिसंबर से झंडेवाला मंदिर से संकल्प रथ यात्रा शुरू हो गई है बीएचपी की, और वो पूरे 8 दिन तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमेगी। और उसके बाद 9 दिसंबर को वो सीधे रामलीला मैदान पहुंचेगी वो यात्रा, और दिल्ली में ही 148 जगह पर ये बाइक रैली निकाली गई। 3 दिसंबर को नरेंद्र सहगल की किताब मंदिर भव्य बनाएंगे का विमोचन किया गया। 4 दिसंबर को दिल्ली के सैकड़ों मंदिरों में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, सुंदरकांड का पाठ रखा गया। ऐसे में लोगों को जोड़ने के लिए सब किया गया। 5 दिसंबर को जाके भूमि पूजन किया गया रामलीला मैदान में। चंपत राय खुद वहाँ मौजूद थे, बीएचपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 6 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बाबरी विध्वंस का जो दिन था, जो विवादित ढांचा ढहाया गया, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली का जो है वहाँ पर एक ऐतिहासिक राम करके परिचर्चा रखी गई ताकि इसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाए। तो 9 दिसंबर को इस रैली में रामलीला मैदान में ये मांग की जाएगी, संसद से मांग की जाएगी। अब 9 दिसंबर के बाद गैप रहेगा, करीब 9 दिन तक वो संसद को देखेंगे। 18 दिसंबर से फिर चौथा चरण शुरू हो जाएगा और चौथे चरण में बाकी जो हिंदू भूमि से निकले, हिंदुस्तान की भूमि से निकले जो धर्म हैं, गुरुद्वारे हैं, जैन मंदिर हैं, इनको जाके प्रार्थना की जाएगी कि राम मंदिर के लिए वो प्रार्थना सभा करें, अपने यहाँ मांग करें कि राम मंदिर बनना चाहिए। वो प्रार्थनाएं अलग अलग गुरुद्वारों में, अलग अलग जैन मंदिरों में आयोजित करने का इनका प्रस्ताव है। चौथा चरण है। गीता जयंती 18 दिसंबर को, 18 से 27 दिसंबर तक ये चलेगा। और उसके बाद ये लोग वेट करेंगे 8 जनवरी तक, अगर संसद में या तो कोई फैसला होना है अध्यादेश को लेकर। ऑलरेडी जो राकेश सिन्हा है प्राइवेट बिल की बात वो कर चुके हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इसकी सुनवाई शुरू कर सकती है। तो अगर जनवरी में कुछ नहीं होता है तो प्लान बी शुरू होगा। और प्लान बी क्या होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये प्लान बी 31 जनवरी और 1 फरवरी के दिन
प्रयागराज में कुंभ के दिनों, क्योंकि 14 जनवरी से प्रयाग का कुंभ मेला शुरू हो जाएगा और ऐसे में 31 जनवरी और 1 फरवरी के दिन धर्म संसद बुलाई गई है प्रयागराज में। वहाँ तय होगा कि प्लान बी पे क्या अमल करना है। तो माहौल गर्म है, चुनाव नज़दीक है, राम भक्त जोश में हैं और ऐसे में 9 दिसंबर की रैली और उसके बाद धर्म संसद तय करेगी कि क्या होना है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।